नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, उस मुद्दे को देखकर आप समझ जाएंगे कि तमाम जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियां जो दावे आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए करती हैं, वो केवल दावे रह जाते हैं और हकीकत में तस्वीरें इसके उलट हैं। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल के आदिवासी गांवों में लोगों की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार भले ही चहुमुखी विकास के दावे करती हो, लेकिन बड़वानी की पानसेमल विधानसभा का आमझीरी गांव विकास के दावों को पोल खोलकर व्यवस्थाओं को चिढ़ा रहा है। 400 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बरसात के दिनों में लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। दरअसल इस गांव में पहुंच मार्ग नहीं है, जिससे बारिश के दिनों में गर्भवती महिलाओं और मरीजों को कपड़े की झोली में कंधे पर लाद कर पगडंडी रास्तों से पैदल होते हुए कई किलोमीटर दूर अस्पताल के इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। आवागमन की ये समस्या पहले से भी ज्यादा विकट थी। ऊपर से सरपंच ने गांव के पास नाले में 3 स्टॉप डैम बनवा दिए, जिससे खेतों और गांव में जाने का रास्ता ही बंद हो गया। यहाँ पे जैसे कोई गर्भवती महिला लाने के लिए बहुत समस्या होती है, तो कई महिलाओं की जान तक चली गई है सर। इतनी समस्या होती है हमारे लिए। रोड के काफ़ी दिक्कत है हमारे आमजरी गांव में। हमारे को मरीज ले जाने और इलाज करवाने और आने जाने की समस्या थी। 3-4 नाले कूद के आना पड़ता है और बरसात में पानी बहुत बहता है और इलाज के लिए हमको वाहन नहीं मिलता है, वो ले जाने के लिए जोली बांध के ले जाना पड़ता है। कहाँ तक आती है 108 आपकी? आमजरी पंचायत तक आती हैं, वो वहाँ से जोली बांध के लाना पड़ता है फलिया से। कितने किलोमीटर पड़ता है? 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होगा। कालू सिंह फलिया के लोगों की पेयजल की मांग है, उसके लिए हमने पीएचई वापस सर्वे के लिए उनका जो नल जल योजना है उसमें उसको शामिल करने के लिए हमने आवेदन पीएचई को 2-3 बार दिए है और पीएचई विभाग ने इसको सर्वे में शामिल कर लिया है। और वो जो कालू सिंह फलिया है कृषि भूमि के अंदर विराजित है, सब अलग अलग मतलब स्थानों पर, तो इसलिए वहाँ निजी भूमि होने से रोड नहीं बन पा रही। और यदि वहाँ रोड के लिए काश्तकार जमीन देते हैं तो हम उसका कार्य योजना में शामिल कर प्रस्ताव। और संवाददाता रुपेश दवाने हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। रुपेश, सबसे पहले आपसे इस गांव की जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। जब आप इस गांव में पहुंचे तो क्या कुछ आंखों देखा हाल रहा? किस किस तरह की समस्याओं का सामना ये आदिवासी हर दिन करते हैं? जया, बिल्कुल सही आपने, बड़ी जद्दोजहद वाली जिंदगी है। आप देख सकते हैं विजुअल, एक्सक्लूसिव विजुअल जो अनादि टीवी के हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो एक 400 की गांव की और काफी जीने को मजबूर है। बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी की, अब वो और प्रशासनिक की तरह से बाहर की बाइट सुन सकती है। साफ तौर पर उनका कहना जब है कि जिस तरीके से वो लेके आ रहे हैं, तो वहां पर निजी भूमि का तो सवाल नहीं होता। लैंड है वो सरकारी लैंड है, वो फॉरेस्ट का लैंड है। वहां पर उनको अगर प्रस्ताव बनाकर सड़क विकास का देना है तो वो फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट करके उसकी एनओसी प्राप्त करके वहां पर डेवलप कर सकते थे। पर चूंकि इच्छा शक्ति का अभाव है, उदासीनता बरती जा रही है, उनको लोगों के इस दर्द से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बजाय अपने जो है पल्ला झाड़ने के। जब हम पहुंच गाँव में तो जाहिर तौर पर हम लोगों को भी वही सब फेस करना पड़ा जो उन लोगों को रोज पड़ता है। भी 3 नाले पार के वहां, और स्वाभाविक तौर पर हेवी रेन होती है। एक सीमावर्ती जिला है महाराष्ट्र के, और जो यहाँ की टोपोग्राफी है अब ऐसे में जो दूर दूर पर आदिवासी फलिए फंसे हुए हैं, वहां पर जो है बहुत करना पड़ता है। जया, रुपेश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। सतपुड़ा अंचल के आदिवासी गांव की जो जमीनी हकीकत है, वो आवाम की आवाज के जरिए आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन तक, उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं जो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। इस
स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बड़वानी की पानसेमल विधानसभा के आमझिरी गांव की है। आमझिरी गांव आदिवासी गांव है, 400 की आबादी इस गांव की है, लेकिन उसके बावजूद हालात आप देख सकते हैं बद से बदतर। यहाँ पर ना ही आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था इन ग्रामीणों को है, ना सरकार की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक पहुंच पा रहा है। इसी के साथ ही तमाम तरह की जो सुविधाएं इन तक पहुंचनी चाहिए वो इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है, जबकि इनके उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के, आदिवासी के उत्थान के दावे हर राजनीतिक पार्टियां मंचों से करती हुई नजर आती हैं। कार्यक्रम भी इनके नाम पर चलाए जाते हैं, लेकिन इसके उलट ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई और बेहद शर्मनाक, मानवीयता पर सवाल खड़ी करती हुई, क्योंकि सड़क ना होने के कारण इन ग्रामीणों को बीमारी के समय इस तरह से अस्पतालों तक पहुंचना पड़ता है। एम्बुलेंस तक की सुविधा इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है, जिसके बाद अगर कोई गांव में बीमार हो जाए या कोई महिला गर्भवती है तो उसे इस तरह लेकर जाना पड़ता है, जिसमें जान का खतरा है और किसी भी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा इस वक्त ये नजर आ रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिम्मेदारों से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उदासीनता का ही ये परिणाम है कि आज भी ग्रामीण इस तरह जीने को मजबूर हैं। रुपेश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, एक बार फिर से आपसे इन ग्रामीणों की समस्याओं को समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जिम्मेदार अभी तक आंख मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं। जया, ये एरिया जो है वो सीमावर्ती इलाका है महाराष्ट्र के। पानसेमल जिला मुख्यालय से बहुत दूर, करीब 70 किलोमीटर, 65-70 किलोमीटर ये इलाका पड़ता है। और जो ये टोपोग्राफी है यहाँ की, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर ये इस तरह के अलग अलग गांव जो फलिया आदिवासियों के बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फेस ये हर दिन करते हैं वही हमको भी फेस करना पड़ा। करीब 3 नाले घुटने घुटने, कमर कमर तक पानी में होकर हम भी वहां तक पहुंचे। और उसके बाद में जब हमने उन लोगों का दर्द जाना तो हमको ये लगा कि वास्तव में आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये पीड़ा है इनके, कि आदिवासियों तक जो अंतिम व्यक्ति तक जो विकास पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। जहां तक इन लोगों का ये कहना है कि वहां पर प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट लैंड जैसी हो सकता है कि बहुत, पर वो बहुत नॉमिनल है, उस पर आपत्ति ली जाएगी। तो विकास के नाम पर अगर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे अगर कवर करके इंक्रोचमेंट हटा सकता है तो वहां भी ग्रामीण स्वेच्छा से देने को तैयार हो जाएंगे अगर कम्युनिकेट प्रशासन करेगा तो। और मैक्सिमम जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए वहां पर विकास को एक तरह से पल्ला झाड़ना कि हम वहां पर निजी लैंड है इसलिए हम वहां विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह का बहाना है। जया जी, रुपेश, इस पूरे मामले में अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? क्योंकि जहां तक अगर मैं सही हूं तो एक महिला विधायक यहां से हैं और कांग्रेस से वो बिलोंग करती हैं, उसके बावजूद, जबकि कांग्रेस ने ही यहां पर देखा जाए जब उनकी सरकार थी तो आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें, इनके उत्थान के उलट ही ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त। जय, बिल्कुल सही। 2 बार से, करीब 10 साल से कांग्रेस का विधायक है। पिछली बार जो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन वो पानसेमल से विधायक थे। 2012 के जो परिसीमन हुआ था उसमें पानसेमल सीट जो है नई बनी थी राजपुर विधानसभा को से अलग होकर, और ये जिले की चौथी ऐसी विधानसभा थी जहां पर करीब 15 साल तक दीवान सिंह पटेल यहाँ पर विधायक रहे हैं। और उनका यह दावा था कि हम जो है लगातार शिवराज जी विकास को लेकर 15 सालों से प्रयास करते रहे हैं, और हुआ भी। देखा जाए तो एक स्टेट हाईवे जो बहुत जर्जर स्थिति में था, जो महाराष्ट्र को सूरत तक, गुजरात तक कनेक्ट करता था, उस स्टेट हाईवे के कारण अभी जो स्थिति हुई है वो बहुत अच्छी हो गई है। बाकी जो शहरी इलाका जो है वो इलाका तो कह सकते हैं कि विकास के रफ्तार पकड़े हुए हैं, पर ये जो ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र, जिनको कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मनरेगा जैसी स्कीमें इन्हीं के लिए थी कि यहाँ पर इन फलियों को जो है जीएसबी रोड के माध्यम से। अच्छा, और कैसे रुपेश जी ये जो आदिवासी है किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? खाने पीने की व्यवस्था और जो मूलभूत सुविधाएं इनकी कैसे इन तक पहुंच पाती हैं? जब अधिकारी जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं तो गुजारा कैसे हो रहा है इन आदिवासियों का? मुश्किल है यहाँ की जिंदगी आदिवासियों की। बहुत कम घरों में 2 व्हीलर है और पगडंडी रास्ते हैं, बहुत रिस्क लेकर चलना पड़ता है अगर 2 व्हीलर से आते भी हैं। पर ज्यादातर लोग जो है वो इसी तरीके से अपने जो कंधों पर
या फिर जो गधे हैं उन पर लाद कर माल की ढुलाई करते। करीब 4-5 किलोमीटर का जो इनका एरिया है वो तो इनको पैदल ही तय करना पड़ता है। जया, यहाँ से अगर इस गांव की बात की जाए, आमझेरी गांव रुपेशी, तो मुख्य सड़क कितनी दूर होगी जहां से इन ग्रामीणों को एम्बुलेंस की सुविधा मिलती हो? और अगर ये जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, आपने तो आंखों देखा हाल हमें बताया है, हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जितना समझ पा रहे हैं शायद यहाँ पर ही ग्रामीण डरते होंगे कि हमारे यहाँ कोई बीमार ना पड़े। जिस तरह से लेकर जाते हैं हॉस्पिटल तक, बेहद मानवता को शर्मसार करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। इनकी नींद नहीं खुल पा रही है कि आज के समय में भी जहां स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, शहरों का विकास किया जा रहा है, ग्रामीणों के विकास की बात की जा रही है, उसमें इस तरह की तस्वीरें। जया, कनेक्टिविटी जो स्टेट हाईवे की है वो करीब 5 या 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इन लोगों को। हेलो जी जी रुपेश जी, अपनी बात पूरी करिए। 5-7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इनको पैदल ही तय करना पड़ता है। और बारिश में तो इनके लिए समस्या और भी विकट हो जाती है। गर्मी में तो चलो फिर भी ये 2 व्हीलर से, पर जैसे बारिश में कीचड़ भी बहुत हो जाता है तो वो इस तरीके से यूज नहीं कर पाते। जननी एक्सप्रेस पहुंच नहीं पाती है, शासन की कोई भी ऐसा वाहन जो वहां तक की कनेक्टिविटी एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है। तो एकमात्र सहारा यही रह जाता है, गांव के जो युवा रहते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद में उस मरीज को इस तरीके से झोली बनाई जाती है कपड़े की और उसको जो है कांधे पर लाद कर इस तरह से तोप कर जो है यहाँ तक लाया जाता है। उसके बाद पांसमैल में जो पीएचसी सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर जाकर इलाज कराया जाता। मुश्किल से 2 डॉक्टर वहां पर है जो इन मरीजों को इलाज दे पाते हैं। अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। ऐसे में सरपंच की क्या भूमिका रुपेश जी? सरपंच जिसे इन ग्रामीणों ने चुना है और विधायक जी से तो आप समझ लीजिए कि उम्मीदें इन ग्रामीणों ने छोड़ दी होगी, लेकिन सरपंच क्या भूमिका निभाता है यहाँ पर? उसने कितनी कोशिशें की हैं कि यहाँ पर उसके गांव का विकास हो सके? ग्रामीणों ने जो कई बार इस तरह के लिखित आवेदन दिए हैं जिसमें उन्होंने मांग करी है कि भैया हमारी ये समस्या है, पर चूंकि 5 साल का कार्यकाल कुल मिलाकर सरपंच को पूरा करना होता है और उसका फोकस इस बात पे कम रहता है कि मैं ग्रामीणों को सुविधाएं कितने दे पाऊं, उसका फोकस इस बात पर ज्यादा रहता है कि मैं कोई सा ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करूं या फिर ऐसा कोई भवन निर्माण का काम शुरू करूं जिसमें मुझे परसेंटेज मिल जाए। तो जो मूल भावना है उनकी पैसा अर्निंग करने की है, जनता की सेवा करने की कम है। जया, अच्छा, क्या विधायक से आपकी बात हो पाई है रुपेश जी इस पूरे मामले को लेकर, और जिम्मेदार अधिकारी क्या तर्क इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं? जया, कोशिश करी थी जरूर विधायक से बात करने की, पर मोबाइल पर भी वो अवेलेबल नहीं हो पाई। पर उनका भी यही कहना है होगा जाहिर तौर पर कि अभी चुन के आई हूँ, पिछले कार्यकाल में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। आपने मुझे बताया है तो मैं इसको देखती हूँ और प्रयास करूंगी कि इसमें सुधार कर सकूं। बिल्कुल, एक ये रटा रटाया जवाब हो गया है रुपेश जो जनप्रतिनिधि देते हैं, और ये कहा जा सकता है कि केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका रुपेश जवाने ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी। हालांकि यहाँ पर विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन हालात जस के तस इस गांव के बने हुए हैं। आमझेरी गांव जो कि आज तक अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ये समझ लीजिए केंद्र बना हुआ है। ये वही आदिवासी हैं जिनके उत्थान के विकास के दावे किए जाते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, या फिर आप मंचों से देख लीजिए, तमाम मंचों से इन आदिवासियों के विकास के वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके उलट हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है। और ये जो जमीनी हकीकत है ये जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात आदिवासियों के हैं, लेकिन वोट बैंक एक बहुत बड़ा आदिवासी बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर केवल 400 की आबादी वाला ये गांव भले ही है, लेकिन वोट मांगने यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं, और उसके बाद इन आदिवासियों का क्या होता है उससे जिम्मेदारों को कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वच्छता को लेकर, क्योंकि सरकार भले ही स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने और गांव के जरूरतमंद लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित कर रही हो, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इन योजनाओं को
किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण टीकमगढ़ के पलेरा जनपद से सामने आया है, जहां हरकनपुरा ग्राम पंचायत में लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। शासन ने गांव में शौचालय बनाने के लिए राशि पहुंचाई, लेकिन पंचायत ने खुद निर्माण एजेंसी बनाकर राशि का बंदरबाट कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला। यही कारण है कि वे पन्नी डालकर कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो आवास स्वीकृति के लिए सरपंच सचिव उनसे पैसों की मांग करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के साथ रोजगार सहायक पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? काशी भाई। कहाँ के रहने वाली हो? हरकनपुरा। अच्छा जी, क्या है आपका? ये तो हमने शौचालय बने लिया पर्दा डाल के। पर्दा डाल लिया आपने शौचालय पर? हाँ। अच्छा, क्यों? वो वैसे वहाँ से नहीं आया? सरकार द्वारा 12,000 रुपया राशि आती? नहीं आया सर, किसी ने निकाल लिए। किसने निकाल लिए? क्या पता कैसे काटी है, निकाली या सरपंच से निकाले। अच्छा, आपकी शौचालय का पेमेंट हाँ निकल गया? निकल गया। बहू मलिदा कहाँ की रहे भाई आओ? हरकनपुर। अच्छा, ये मकान आपका है? आओ। यही मकान में रहती हैं आप? हाँ, सर यही में आता हूँ। अच्छा, वो जो मकान तो गिर विवाह है? सब का कह गया तो सब पानी से गिर पड़ू। अच्छा, आवास नहीं मिलूँ आपको? नहीं का है? नहीं मिलो, सरपंच ने नहीं बनवा, 10,000 रुपया मांगे। को मांगत? सरपंच से काटती थी सरपंच। दो जने मांगत? पैसा मांगत 10,000? हम आप ही कहाँ के रहने वाले? हरकनपुरा। अच्छा, तो आवास निकला आपको कि नहीं? आवास आप तो लिस्ट में ना हो तो 10,000 रुपया मांगो तो माल खाना सरपंच। अच्छा, इमरान खान कौन है? एक से कट्टी है दूसरा बता चला। अच्छा, है और ये शौचालय वगैरह? शौचालय हमारे साहब हमें कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलू? नहीं कोई ना पैसा नहीं ना पैसा निकल गया क्या? निकालेगा साहब पैसा। कैसे निकल गया? अब साहब ने निकालू हमें क्या पता? किने निकालू? साहब ने निकालू जैसे कट्टी जी निकालू। आपको कैसे पता कि पेमेंट निकल गया हमारा? हमारे लिस्ट में ना हो तो 7 रुपये हमें आओ नहीं है। पहले भी करा तो बनवा दे और फिर नहीं बनवाई। साहब कर तुम्हारे बनवा दे फिर बनवाई नहीं हमने। निकल गया पैसा है? अभी निकल गया साहब 4। और पुनीत सागर हमारे साथ संवाददाता इस मुद्दे पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ग्रामीण क्षेत्र की जमीनी हकीकत क्या है? जया, बिल्कुल है। पलेरा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरकनपुरा का मामला है, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुले में लोग शौच करने के लिए जा रहे हैं, वही आवास के लिए भी लोग परेशान हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को आवास दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं मलिदा बाई जो कि 80 वर्ष की लगभग होंगी, उन्हें आवास का लाभ नहीं दिया गया है और टूटे फूटे मकान में पन्नी डालकर रह रही हैं। और मलिदा बाई के द्वारा भी बताया गया है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर कि हमारा जो आवास है, हमारे बच्चे भी नहीं है और न हमारे पति है, इसलिए हमारा आवास किसी और को दे दिया गया है जी। और सबसे बड़ा सवाल यह भी सामने आ रहा है कि जब इनका आवास दूसरे को दे दिया गया है तो ऐसी तमाम प्रकार की कई भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में किए गए होंगे। भाई दूसरी ओर ग्रामीणों का एक और आरोप है कि यहाँ पर जो शौचालय हैं वो किसी और जो शौचालय हैं खुद ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी बनकर ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई 200 शौचालय हैं जो बने ही नहीं है, जिनकी राशि निकाल ली गई है। साफ तौर पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जी जया। पुनीत, इस मामले में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के तीनों की मिलीभगत इस मामले में सामने आ रही है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब क्योंकि सरपंच सचिव से तो इनको कोई उम्मीदें नहीं है, जिम्मेदार अधिकारियों से इन ग्रामीणों ने, इन गरीब लोगों ने कितनी बार शिकायतें की हैं और क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है या केवल आश्वासन मात्र बनकर रह गया है? ग्रामीणों के द्वारा जनपद सीओ को भी ज्ञापन सौंपा गया है, उनसे भी शिकायत की गई है कि यहाँ पर शौचालय में और आवास में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई बार उनके द्वारा शिकायतें की जाती हैं, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मात्र ही मिलता है। अधिकारी एक बार आए थे, उनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा बताया, एक बार अधिकारी आए थे, यहाँ पर ही ग्राम पंचायत में चाय नाश्ता करके चले गए थे, उनके द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। उनसे कहा गया था कि आप वहाँ पर शौचालय देखने चलिए, वहाँ पर जो जमीन हकीकत है क्योंकि वहाँ पर शौचालय बना है या नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ चाय नाश्ता करके और अधिकारी चले जाते हैं। यानी कि ये माना जाए पुनीत के अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी है, उनके ऐसा नहीं है कि नाक के नीचे पूरा खेल चल रहा है, अनजान होकर बैठे हुए हैं। ये मान सकते हैं कि जानकारी तो सारी है, सरपंच सचिव क्या खेल पूरे ग्रामीण क्षेत्र में खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि मिलीभगत अधिकारियों की इसमें चल रही है। बिल्कुल जया, यह जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा ही यहाँ पर कार्य करवाए जाते हैं।
चाहे उपयंत्री हो, चाहे जनपद सीओ हो, चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो या रोजगार सहायक, सरपंच हो, इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। लेकिन इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत में कि ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा शिकायत की जाती है, उसे दबा दिया जाता है साफ तौर पर। अब ऐसे में ग्रामीण किससे उम्मीद लगाएं पुनीत, क्योंकि अधिकारी तो एकदम आप समझ लीजिए कि उन्हें कोई असर नहीं होता, चिकना घड़ा हो गए हैं। ग्रामीण क्या शिकायतें कर रहे हैं, सरपंच सचिव पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें कोई असर इन चीज़ों का नहीं होता। अब ये जो ग्रामीण उम्मीद किससे लगाएं, किससे जाकर अपनी समस्याएं बताएं कि ये जो योजना है सरकार इन्हीं गरीबों के लिए संचालित कर रही है और उन्हीं का लाभ इन तक पहुंच नहीं पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर ग्रामीण जनप्रतिनिधि के पास भी जाते हैं तो उनके द्वारा भी सिर्फ आसपास में मात्र ही मिलता है और कुछ नहीं उन्हें हाथ लगता है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतने पैर फंसा चुका है कि यहाँ पर कोई भी शिकायत करने के लिए जाए कुछ भी नहीं होता है। अधिकारियों से जाए चाहे जनप्रतिनिधि होती, सिर्फ आसपास में मात्र ही मिलेगा। लास्ट में चाय नाश्ता करके अधिकारी निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो फिर शर्म आनी चाहिए ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्हें सरकार ने आम लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए, इन ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के लिए यहाँ पर बैठाया है, लेकिन ये अधिकारी मिली भगत करके इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है टीकमगढ़ के पलेरा जनपद पंचायत का है। बीजेपी से यहाँ पर विधायक हैं, शिकायतें कई बार ग्रामीणों की तरफ से की गई, लेकिन आज तक इन समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं गरीबों के लिए संचालित की जा रही थी, लेकिन उन्हें ही इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और जब जिम्मेदारों से, जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है तो केवल आश्वासन उनकी तरफ से दिया जाता है। हमारे साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गौड़ जी जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका। दिग्विजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। दिग्विजय जी, टीकमगढ़ के पलेरा जनपद की हम बात कर रहे हैं, हरकनपुरा ग्राम पंचायत। यहाँ पर ग्रामीणों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को वाकई में जरूरत है आवास की, शौचालय की, वो योजनाएं इन ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये मैडम पूरे टीकमगढ़ जिले का हाल है। एक गांव की बात आप जरूर कर रही हैं, परंतु ये टीकमगढ़ जिले का ही हाल है कि जो पात्र लोग हैं प्रधानमंत्री आवास में, उनको कहीं ना कहीं इस लाभ से वंचित किया जा रहा है जी। और शौचालय का भी यही हाल है कि शौचालय भी पात्र लोगों को नहीं मिले हैं और कई जगह जो बने हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं। तो इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया है? मैडम, कांग्रेस ने हमेशा इस बात के लिए जांच के लिए कहा है और जब जितने समय में 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो आप देखेंगे कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में जांच की है और जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है वहां कार्रवाई कराई है, जिसमें आप देखेंगे गुड़ा, जो पलेरा जनपद की गुड़ा ग्राम पंचायत और पलेरा जनपद की बूदौर ग्राम पंचायत, जिनमें प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कांग्रेस नेताओं के कहने पे FIR और रोजगार सहायकों का बर्खास्तगी भी हुई है। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी की सरकार वापस आ गई है, ऐसे समय में वो फिर से लीपापोती का काम यहाँ पे होने लगा। आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गया है। दिग्विजय जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन क्योंकि समय मेरे पास कम है इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हालांकि कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे, फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कि बीजेपी की सरकार है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, काम ज्यादा हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर वो मान रहे हैं कि केवल एक ग्राम पंचायत का मामला नहीं बल्कि पूरे टीकमगढ़ का यही हाल इस वक्त है। अब ऐसे में सवाल उन जिम्मेदारों से, उन अधिकारियों से और उन जनप्रतिनिधियों से भी है जिन्हें इन जनता ने चुना है और इन्हीं सरकारों ने, इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया है इन ग्रामीणों के उत्थान के लिए। लेकिन ये योजनाएं इन ग्रामीणों तक फिलहाल पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।